हिंदू समाज एकजुट हो रहा तो काहे के लिए दंगा हो? हिंदू तो एकजुट हुआ इसीलिए भाजपा को अयोध्या से हरा दिया। हम मीडिया गोदी मीडिया अब मैं बताता हूँ, मरोगे तो तुम्हें भी जवाब देना होगा। हम मुसलमान हिंदू की बात करते हैं, अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। कोई विश्व का ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरा गुरूर ही तुझे हराएगा। तो भाजपा का अहंकार उसको हरा रहा है। अंग्रेज आते थे तो हम जान जाते थे, अंग्रेज सतर्क। ये तो हमारा साधु ब्राह्मण के रूप में भगवा पहन के हमारे घर में घुस गए। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कार्यालय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश जहां पर मैं मौजूद हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखाया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि ये मामला वहां का नहीं यहाँ का है। जबकि राम गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम के टाइम मर्चरी का मामला है, तो जाहिर सी बात है उसके तार वहीं से जुड़ रहे हैं। अब दूसरा पहलू अगर बात किया जाए कि जो वीडियो बड़े संस्था के द्वारा वायरल हो रहा है, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि कहा जा रहा है कि मुझे अगर 2 घंटा और मिल गया होता तो पूरा महाराजगंज जल जाता। साहब महाराजगंज काहे जला रहे थे? अगर महाराजगंज जलता तो उसके बगल में बाराबंकी जल जाता, उसके बगल में गोंडा जल जाता, फिर ये आग पूरे देश में पहुंच जाता। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, 2 लोग चीलम पी रहे हैं, फूंक रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। आज फिर हाजिर हैं हमारे साथ में मंदिर के पुजारी महंत भानु प्रताप जी। भानु जी, कल आप जिस तरीके से दहाड़े थे और बड़ा जोश में बोल रहे थे, सरकार को घेर रहे थे, मुझे तो लगा कि आप बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक संस्था द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 युवा कह रहे हैं कि पुलिस ने गद्दारी कर दिया, थोड़ा और मौका मिल जाता तो पूरा महाराजगंज जला देते हम। क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा की बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया। ये दूसरा पूरे विश्व में हिंदू मुसलमान के दंगे का रूप देने का पूरा काम भाजपा के जो उग्रवादी कहें कि उनको किन शब्दों से बताएं, जो धर्म के नाम पे लड़ाई और खूनी संघर्ष करवाना चाह रहे हैं, आपके सामने आ रहा है। मैं आपके माध्यम से को बता दें, बहराइच से लेके वो दंगा गाजी साहब के मजार तक जाने की साजिश थी। ये लग रहा है साहब के मजार तक, गाजी साहब के मजार तक का तार ये था, और सूफी संतों से भी टकराव कराने की इनकी फिराक थी। जब सूफी संत भी आते सामने, धर्म का आदान प्रदान टकराव होता तो ये महायुद्ध में परिवर्तित हो जाता, खूनी संघर्ष। फिर एक तरह से बाबरी मस्जिद का ये रूप देकर के भाजपा फिर शासन के लिए। महाराज जी 2 मिनट, मतलब आपका कहने का मतलब है कि महाराजगंज नहीं बल्कि बहराइच में जो गाजी सरकार है, सूफी संत, ये दंगा वहां तक जाने वाला था। पूरी आप देख नहीं, वीडियो वायरल है कि 2 घंटा हमको पुलिस ने गद्दारी कर दिया, और उधर पुलिस का बड़ा अधिकारी ये कह रहा है कि ये भाजपा हमको काम करने नहीं दे रही है, भाजपा हम तो पुलिस दबाव में है, पुलिस को दबा दिया जा रहा है। और खूनी संघर्ष कर करके सूफी संतों मुसलमानों को मत छेड़ो। सुन्नी समुदाय को टकराव करने का इन्होंने पूरी साजिश कर दी है। आपके समाज को छेड़ने जा रहे थे और छेड़ दिए, बोल रहे हैं। तो इस तरह से मैं एक पहले निवेदन करना चाहता हूं देश की जनता से कि आप लोग शांति और धैर्य से काम करें। भारतीय जनता पार्टी की ये नीयत के कारण इस देश का नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सब त्रस्त हो गए। आइए योगी बाबा, आप इस्तीफा दे दो। चीलम वाले गांजा बनाते, नहीं, चीलम वाले गांजा बनाते हुए 2 भक्त इनके जो कर रहे हैं, उस धुआं से पूरा देश जलता। और हमारी कितनी लाशें, जितनी लाशें गिरी हैं, वो भी उसके लिए भी दर्द है, अगर गिर जाती तब भी दर्द है। अखिलेश यादव जी ने सही कहा, इनके ये साजिश है भाजपा की। अगर इनके खिलाफ हिंदू मुसलमान का कोई षड्यंत्र ना हो तो ये वोट नहीं मांग सकते। आप बहराइच का दंगा दे करके उपचुनाव करवाना चाहते हैं, आप बहराइच के नाम पे हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, आप फिर बाबरी मस्जिद से लेके हिंदू मुसलमान में जो एक सौहार्द, एक भाईचारा, एक प्रेम जो आया है, उसमें बिखराव करके फिर आप 27 के चुनाव को ये करना चाह रहे हैं। ये यहीं तक नहीं है, हमें आपको सतर्क रहना होगा। पीडीए के सभी लोगों को सतर्क रहना होगा। भाजपा 27 से पहले कहीं भी किसी तरह से भी दंगा करवा सकती है।
करवा सकती है, तो कराएगी वो। इसलिए उसका जनाधार खत्म हो गया, वो उत्तर प्रदेश से गायब हो गई। हिंदू समाज एकजुट हो रहा तो काहे के लिए दंगा हो? हिंदू नहीं पीड़िए, हिंदू तो एकजुट हुआ, इसीलिए भाजपा को अयोध्या से हरा दिया। आपका सवाल सही है, हिंदू एकजुट हो गया है, वो कह रहा भगवा के रूप में हमें कोई ठग नहीं सकता। भाजपा फंस चुकी है, भाजपा को अब बाबा को इस्तीफा देना चाहिए। बाबा आप इस्तीफा दो, जाओ गोरखपुर बाबा जाओ, हिंदुस्तान को उत्तर प्रदेश से छोड़ दो। एक आप संत है, वो भी संत है, और संत होकर आप बताएं उनका इस्तीफा मांगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ संत हूँ। मेरा नौजवान आज उत्तर प्रदेश का रो रहा है, बहन मेरी रो रही है, हिंसा में खूनी संघर्ष हो रहा है, कहीं बहराइच के नाम पे, कहीं देवरिया में बुलडोजर, कहीं फर्जी इनकाउंटर, कहीं यादव को गोली मारोगे, कोई सत्य बोल दिया जेल भेज दोगे, ईडी सीबीआई ये करते हो। इसमें नौजवान उबल गया है, भाजपा का षड्यंत्र खत्म करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सूफी संतों को भी मत छेड़ो। कहाँ आप, कहाँ मुसलमान, कहाँ आप, मतलब यहाँ मुसलमान नहीं, यहाँ संविधान और लोकतंत्र, यहाँ संविधान और लोकतंत्र। अब मुसलमान हिंदू की बात करते हैं, अरे इसको काट दो, ये रक्त लाल निकलेगा। कोई विश्व का ये बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है, कि मुसलमान का रक्त है, कि अमेरिका का रक्त है, कि हिंदुस्तान का रक्त है, ये कोई बता नहीं सकता। खून को कहाँ आप लेके जा रहे हैं? खून यही तो कोरोना में भी आ गया था। जब अपने जान पे आता है तब धर्म की पता चलती है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। जब परीक्षा में जाते हो तब पता चलेगा कितना लिखे हो। तो परीक्षा धर्म मुंह से राम राम कहे नहीं, इनके तो है राम नाम अब कड़वा लागे मीठा लागे दाम। राम नाम पे चलना इनको कठिन हो गया। अब मीठा लगा दाम, कोरोना से माल, चंदा से माल, पाकिस्तान से माल, बीफ कंपनी से माल। अरे कौन सा हिंदू बना रहे हो? राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम। अरे माया, अब दुविधा में दोनों गए, ना इनको माया मिलेगी न राम, न इनको अब राज मिलेगा और न राम मिलेंगे। ये लोग जनमानस में अंधभक्त पैदा किए, अंधभक्त पैदा करके। अंधभक्त तो ना बोलिए, वो सब सच्चे भक्त हैं। अंधभक्त जिसे कह दिया जाए राम राम राम, अरे राम को लाए, राम कहाँ लाए? अमेरिका में है राम, पाकिस्तान में राम है, राम हमारे घट में सूझे नहीं। लानत ऐसा जिंद, और तुलसी इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद, इनको मोतिया बिंद हो गया अंधभक्तों को। इसलिए ये सोशल मीडिया और कुछ चैनल ने जो सच्चाई दिखाया है, और बहराइच के हिंसा पे जो पर्दा भाजपा फंसती चली जा रही है। एक शायर ने कहा था, तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। किसी शायर ने कहा, अरे तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरा गुरूर ही तुझे मारेगा। तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरा गुरूर ही तुझे हराएगा। तो भाजपा का अहंकार उसको हरा रहा है, उसका घमंड, उसका पाखंड। तो हम बहराइच हिंसा को लेकर बात कर रहे थे। हमारे साथ मंदिर के पुजारी महंत भानु प्रताप जी मौजूद थे, जिनसे बात कर रहे थे। खैर, आपकी क्या राय है जरूर बताना। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़।